हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर का नेता कौन बना? तो लेनिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर का नेता कौन बना? ट्रोट्स्की, स्टालिन, ख्रुश्चेव, गोर्बाचेव। तो कौन बना था? स्टालिन बना था। ऑप्शन बी आपका सही है। आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, यूएसएसआर का औद्योगिकरण करना, व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा में सुधार करना। क्या था यूएसएसआर का औद्योगिकरण करना। ऑप्शन बी ये सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुलक कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना मार्क। ए शहरी श्रमिक, बी धनी किसान, सी सैन्य नेता, डी कारखाना मालिक। तो पुलक कौन होते थे? धनी किसान होते थे। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्ज क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्ज क्या था? ए आर्थिक सुधार, बी राजनीतिक दमन, सी सैन्य अभियान, डी कृषि नीति। तो पर्ज क्या था? राजनीतिक दमन था। राजनीतिक दमन को क्या कहा जाता था? पर्ज कहा जाता था। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएसएसआर का क्या अर्थ है? सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य, सोवियत समाजवादी क्षेत्रों का संघ, या ऑप्शन डी सोवियत गणराज्यों का संयुक्त राज्य। तो इसका आंसर है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था? सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। ऑप्शन ए सही है आपका। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नई आर्थिक नीति NEP क्या थी? युद्ध की रणनीति थी, लेनिन द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति थी, कृषि सुधार था, या सैन्य योजना थी? तो क्या थी? लेनिन द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति थी। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना मार्क। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1918 में बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदल कर क्या रखा? सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी, पीपुल्स पार्टी। तो बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदल कर क्या रखा था? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सामूहिकीकरण क्या था? निजी खेती, औद्योगिक सुधार, व्यक्तिगत खेतों को मिलाने की नीति, ये ऑप्शन डी व्यापार नीति। तो इसका आंसर है व्यक्तिगत खेतों को मिलाने की नीति थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिकीकरण के बारे में पूछा था कि सामूहिकीकरण क्या है और इसको किसने शुरू किया था? तो इसको किसने शुरू किया था? स्टालिन ने शुरू किया था। स्टालिन ने इसको क्या किया था? शुरू किया था सामूहिकीकरण। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसने लिखा है? ये एक पुस्तक है। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन एक पुस्तक है। आपको पता नहीं किसने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, जोसेफ स्टालिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने। तो द स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसने लिखा है? व्लादिमीर लेनिन ने लिखा है। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप इसे किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति
के नाम से जाना जाता है? 1905 की क्रांति, फरवरी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति किस नाम से जाना? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता, जार के प्रति व्यापक असंतोष, युद्धों में सफलता। तो 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जार के प्रति व्यापक असंतोष, यानी जो जनता थी वो जार के प्रति संतुष्ट या संतोष मतलब खुश नहीं थी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट करके, ये पूछा गया है एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सैनिकों की परिषदों के लिए रूसी शब्द क्या था? जो सैनिकों की परिषद थी उसके लिए रूसी शब्द क्या था या क्या है? सैनिकों की परिषदों के लिए जो रूस में सैनिकों की परिषदों को क्या कहा जाता था? ड्यूमा कहा जाता था, सोवियत कहा जाता था, बोल्शेविक कहा जाता था, मेंशेविक कहा जाता था। तो सैनिकों की परिषदों के लिए जो रूसी शब्द था ये सोवियत था। क्या था? सोवियत। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का परिणाम क्या था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का परिणाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। रूस ने क्षेत्र हासिल किए, रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, रूस की आर्थिक उछाल, रूस का सैन्य विस्तार। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का क्या परिणाम हुआ था कि जो रूस था वो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मेंशेविक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि बोल्शेविक कौन थे? बोल्शेविक बता दिया, अब मेंशेविक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंशेविक कौन थे? लेनिन के समर्थक, बोल्शेविकों के विरोधी, सैन्य नेता, विदेशी आक्रमणकारी। तो मेंशेविक कौन थे? बोल्शेविकों के विरोधी थे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोल्शेविकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल्शेविकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी पूंजीवादी शासन को समाप्त करना, जार का समर्थन करना, निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर है पूंजीवादी शासन को समाप्त करना, इसका बोल्शेविकों का मुख्य उद्देश्य था। आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रूसी क्रांति का विश्व पर प्रमुख प्रभाव क्या था? जो रूसी क्रांति थी इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? समाजवाद का प्रसार हुआ, बी आर्थिक मंदी हुई, सी राजशाही का उदय हुआ, डी औद्योगिकरण में गिरावट आई। तो रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था? समाजवाद का प्रसार हुआ। ऑप्शन ए सही है इसका, आप इसको नोट कर लेना, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रांति के बाद अनंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति के बाद अनंतिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जो अंतिम का सरकार का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो किसने किया था अनंतिम सरकार का नेतृत्व? केरेंस्की ने किया था। ऑप्शन सी, आप इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेनिन का असली नाम क्या था? योसिफ विसारियोनोविच, लेव डेविडोविच, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव, या ऑप्शन डी निकोलाई एलेक्जेंड्रोविच। तो इसका असली नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उल्यानोव। ऑप्शन सी, ये पूछा गया एग्जाम में, लेनिन का असली नाम क्या था? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल्शेविक पार्टी ने रूस में सत्ता कब हथिया ली? यानी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने रूस में कब सत्ता में आई थी? बोल्शेविक पार्टी मार्च 1917 में, अप्रैल 1917 में, अक्टूबर 1917 में,
दिसंबर 1917 में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट करके इसको स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। बोल्शेविक पार्टी रूस में सत्ता कब हथिया ली थी? 1900 अक्टूबर 1917 में हथिया लिया था, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोल्शेविकों ने किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक मार कर लेना। बोल्शेविकों ने किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया था? पूंजीवाद को, फासीवाद को, समाजवाद को या राजतंत्रवाद को? पूंजीवाद को, फासीवाद को, समाजवाद को या राजतंत्रवाद को? तो बोल्शेविकों ने किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया? समाजवाद को, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। तो ये थे हमारे कुछ 20 MCQs क्लास 9th के चैप्टर 2 के। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगला पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।